बच्चों कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप बीएससी में आ चुके हैं, इसके बाद में आप जब बीएससी का मतलब होता है ग्रेजुएशन, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप अपने नंबर के पीछे पीछे बिल्कुल आप मत भागिए कि मुझे इस सब्जेक्ट में इतना नंबर मिले या फिर इतना मिले, मतलब किसी पर भी प्रकार से रट कर पास करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन का मतलब ये है किसी भी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल गहराई से बिल्कुल समझना। और बच्चे क्या करते हैं, पूरा ए टू जेड जो होता है रट्टा मार के किसी भी प्रकार से, अगर आप उसमें अच्छा बहुत मान लीजिए 90% आपने नंबर भी ले आया तो उसका कोई मायने नहीं रखता है। आपके अंदर एक स्किल हो जानी चाहिए कि अगर मैं इसे एक बार पढ़ लूँ, इसके बाद में अगले बार मुझे अगर जो पूरा पढ़ाना पड़े तो मैं पूरा पढ़ा दूँ ए टू जेड। इस प्रकार से आपको अगर जो पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा ही पढ़े लेकिन इतना ज़्यादा गहराई से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा नंबर कम आएगा या फिर वैसे। अगर आपके पास स्किल आ गई ना कि मैंने ये जितना पढ़ा है मैं उनको पढ़ा ले जाऊंगा, तो आप उस नंबर वाले से आप बेहतर कर रहे हैं। तो हम लोग इसी बात पर फोकस रखेंगे कि हम लोग इसे सीखने की कोशिश करेंगे, ना कि इसे रटने की। अगर आप रटेंगे तो बीएससी निकालना कोई बहुत बड़ी वाली चीज़ नहीं है। अगर रटने वाली बात है तो ये 1-2 महीने, ये मुश्किल से वही 15 दिन आप अगर जो मेहनत कर लेंगे ना, तो लगभग में ज़्यादा नहीं तो 80+ तो आपके नंबर आ ही जाएंगे। लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट जो सीखना है ना, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। मतलब उतना भी समय नहीं ज़्यादा लगता है, लेकिन थोड़ा सा समय इसमें ज़्यादा लगता है। लेकिन ये हो जाता है कि अगर जो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप किसी को भी वो समझा सकते हैं और किसी भी के सामने आप बोलने के लायक बन जाते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स, मतलब कि जो एक मैथमेटिक्स की बुक है बीएससी में, उससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसका लेक्चर नंबर 1 है। मतलब कि अगर जो हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं तो कि ये तो कंफर्म है कि लेक्चर 1 ही होगा, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग का ये पहला ही वीडियो है। और ये देखिए आपके जो बुक, इसमें बीएससी में 2 बुक चलती है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का जो है बुक पहले स्टार्ट करने वाले हैं। ये बुक ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग बात करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में भी। तो देखिए जो इसका जो चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो सीक्वेंस एंड सीरीज है। मतलब कि जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो मैथ वाले बुक है उसमें जो पहला जो चैप्टर है वो सीक्वेंस है, इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस वाले में। तो हम लोग इसको रटेंगे, इसमें कुछ भी नहीं, ए टू जेड बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। और ये सब जो ये डिफिनेशन लिखी हुई है अधिकतम ये जब जो इम्पोर्टेंट होगी एग्ज़ाम में आने लायक होगी, उसे हम आपको टिप करवा देंगे कि यहाँ पर आप टिक कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में आ सकती है। और अगर जो एग्ज़ाम में नहीं आने वाली है उसे आप लोग मतलब आए या ना आए, सबसे पहले आपको एक चीज़ रखना है कि आपको याद नहीं करना, मतलब रट्टा नहीं मारना है। आपको कोई भी टॉपिक हो आपको रट्टा नहीं मारना है। जब आप समझ कर उसे पढ़ेंगे ना तभी उसमें इंटरेस्ट जगता है। अगर आप जो पूरा रट के 90% ले भी आएंगे ना तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आगे चलकर फिर आप वही बेरोजगारों की सभा में बैठकर यही कहेंगे कि वैकेंसी नहीं आई। तो इसलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो सीक्वेंस है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर सीक्वेंस होता क्या है, मतलब कि व्हाट इज़ सीक्वेंस। क्योंकि अगर जो चैप्टर के बारे में ही नहीं पता होगा तो पूरी बुक जानकर हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए ये आखिर सीक्वेंस होती क्या है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो इंग्लिश लिखा हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है। मैं ये पूरा जो ये लिखा हुआ है उसका सिर्फ आपको 2 लाइन में इस प्रकार से बता दूंगा। और ये इसलिए लिखा है क्योंकि आपको मैं समझा सकूँ पूरा ए टू जेड। लेकिन इसका वास्तव में मतलब बहुत थोड़ा सा ही है, बहुत थोड़ा सा ही है। तो इसलिए आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखें। ये मत समझिए कि मुझे इंग्लिश से डर लगता है। इंग्लिश में आपको कोई भी कमी महसूस होने ही नहीं दूंगा, आपको बिल्कुल ए टू जेड समझ में आएगा। तो देखिए लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कि एस क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। अब सेट क्या होता है, देखिए जो एक गिनती होती है 1 2 3 4, ये तो आपको पता ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब पूरा क्या है, गिनती है। अब गिनती क्या होता है, जो हम लोग काउंटिंग में यूज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये गिनती लिखी हुई है,
अब इसे हम लोग क्या करें, सेट। अब ये सेट क्या होता है, बहुत ईजी है। यही इसी गिनती को हम लोग एक ब्रैकेट इस प्रकार से लगाएं, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से लिख दें, तो क्या हो गया, सेट। सेट का मतलब क्या हुआ, खूब बढ़िया अरेंजमेंट में हो गया ना, पूरा अरेंज हो गया, इसमें देखने में भी अच्छा लगने लगा, इसका मतलब यही है। और इसका जो ये सेट हो गया, सबसेट क्या होता है, जो ये सेट लिखा हुआ इसी में कुछ अंक छोड़ दें, जिसे 1 2 3 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है, इसी से उत्पन्न हुआ है ये 1 2 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, सबसेट। तो देखिए अब इसके हम लोग डिफिनेशन पर बात करते हैं। लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कि ऐसा कोई सेट है जिसमें कुछ ना कुछ अवयव हैं। अवयव क्या होता है, जो ये 1 2 3 4 5 में लिखा होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अवयव। ये क्लास वैसे क्लास 11th का टॉपिक है, मतलब 12th में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है फंक्शन में। तो देखिए मतलब ये सेट है और ये इसके 1 2 3 4 ये सब क्या है, अवयव। इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5। अवयव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिमेंट। अगर जो मैं कभी भी बोलूँगा एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब यही होगा कि ये 1 2 3 4 5 जो ये लिखा हुआ है, ये सब क्या है, एलिमेंट है पूरा। तो देखिए ए फंक्शन हुज डोमेन, अब डोमेन क्या होता है, पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद में समझते हैं। ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड हुज रेंज इज सबसेट ऑफ एस इज कॉल्ड ए सीक्वेंस इन द सेट एस। मतलब कि लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, ये फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड हुज रेंज इज सबसेट ऑफ एस इज कॉल्ड ए सीक्वेंस इन द सेट एस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई एक फंक्शन क्या होता है, फलन। फलन मतलब क्या होता है, मतलब कि एक प्रकार से जिसे मान लीजिए कोई मेकअप का आपको, जिसे एक प्रकार के, जिसे मान लीजिए कोई आपको क्रीम या पाउडर, मान लीजिए पाउडर आपको बनाना है, और पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले किसी ने इतना सा बना दिया, मतलब बहुत थोड़ा सा। इसके बाद में आपने क्या किया, उसी तरीके से जिसे उसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाया, ये सब मिलाने के बाद इतना सा बना दिया, बोला कि ऐसे ही पाउडर बनाया जाता है। तो आप ज़्यादा हल्दी मिलाकर आप उसे 2 बोरा बना सकते हैं, 10 बोरा बना सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये होता है फलन, मतलब कि जो फंक्शन होता है रहता है ये थोड़ा सा ही, लेकिन ये बताता है कि इससे इस प्रकार से बन सकता है, बस यही मतलब है, और इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब कुछ नहीं है। देखिए हम लोग अभी समझते हैं। देखिए इस प्रकार से एन लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ। अब एन क्या है, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या है, जो हम लोग देखिए ये जो गिनती लिखा हुआ है इसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। तो सर यहाँ पर 0 क्यों नहीं है, अगर जो 0 से लिख लेंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। ये नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, इसमें हम लोग 0 नहीं शामिल करेंगे। 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, तो इसलिए उसको हम यहाँ पर नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ। अब ये क्या है, इस प्रकार से जो बना हुआ है इसका मतलब होता है सीरीज। अब ये सीरीज क्या होता है, देखिए अगर यहाँ पर एन लिखा है, एन का मतलब होता है गिनती। तो 1 2 3 4 इस प्रकार से हम लोग गिनती लिखेंगे, कहाँ तक, जिसे 1 लाख लिखेंगे, इसके बाद में फिर 1 लाख 1 आ जाएगा, फिर लिखेंगे 1 करोड़, फिर इसके बाद में 1 करोड़ 1 आ जाएगा। मतलब कि गिनती कभी ख़त्म ही नहीं होती है। वहाँ तक अगर आप जो मिलियन ट्रिलियन जहाँ तक आप चले जाएंगे वो आपकी गिनती ख़त्म नहीं होगी। अब ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसी प्रकार से आप इसे अगर जो सजा दीजिए इधर से तो ये सीक्वेंस कहलाएगा। मतलब कि गिनती यहाँ से लेकर 1 से शुरू होकर पता नहीं कहाँ तक गई, तो यही इसको दर्शाता है कि मतलब सीरीज है। सीरीज का मतलब क्या हुआ, देखिए जब आप लोग प्रार्थना करने के लिए आप विद्यालय में जब खड़े होते हैं तो बच्चों को एक लाइन से बिठाया जाता है, मतलब कि खड़ा किया जाता है। कैसे, सबसे पहले जो सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, मतलब हमारे यहाँ पर तो ऐसा ही होता था, जो सबसे आगे खड़ा होता था वो सबसे छोटा होता था, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से बहुत लंबी लाइन लग जाती थी। तो इस प्रकार मतलब जो सीधी लाइन है वो क्या है, सीक्वेंस, मतलब उसी क्रम में आपको खड़ा होना है। तो वही इस प्रकार उसी प्रकार ये भी है, मतलब कि 1 2 3 4 5 ऐसे ही आपको चलते जाना है। तो वो सब क्या है, सीक्वेंस। अब इतना पूरा ना लिख के हम लोग इतना ही लिख देते हैं,
यन है, मतलब कि यन मतलब कि 1 से लेकर अनंत तक गिनती है, उसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। मतलब कि इतना पूरा लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, आप सीधा इतना सा ही लिख दीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये इसमें क्या लिखा हुआ है। तो यही कहलाती है सीरीज। सीरीज का मतलब क्या होता है? श्रृंखला। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए एन इज ए सीक्वेंस, मतलब कि एन कोई सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस के बारे में तो आप लोग जान गए कि सीक्वेंस क्या होता है। मतलब कि एन के अंदर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वहाँ तक, कहाँ तक? जहाँ इन्फिनिटी तक। फिर इसके बाद में देखिए ये इस प्रकार से दे दिया गया 1/n। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है सबसेट। सबसेट ऑफ एस। सबसे पहले आप इतना तो समझ चुके हैं ना कि एन इस प्रकार से एन लिखा है, इसका मतलब कि ये जो गिनती पूरी लिखी हुई है उसको यहाँ पर एक जगह पर पूरा समेट कर लिख दिया गया है एन में। तो देखिए लेट एस बी एनी इम्पटी सेट, मतलब कोई ऐसा सेट है जिसमें मतलब नॉन इम्पटी है, मतलब कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। हुज डोमेन इज द सेट ऑफ एन, जो उसके जो अवयव हैं कहाँ से लिया गया है? एन से लिया गया है। एन मतलब नेचुरल नंबर, मतलब इसी प्रकार से वो एक फंक्शन है। एंड हुज रेंज इज सबसेट ऑफ एस, और जो उसका रेंज मतलब क्या होता है? दायरा। जिसे आपका घर होता है, घर के चारों तरफ वो बाउंड्री होती है, बाउंड्री के अंदर तो आपका हक होता है, उसके बाहर तो किसी दूसरे का होता है। उसी प्रकार से होता है रेंज, मतलब कि वो कहाँ से लेकर कहाँ तक जा सकता है, तो वो क्या कहलाता है? रेंज। अब नहीं तो हुई रेंज इज सबसेट ऑफ एस, जो उसका रेंज है वो जो सबसेट है यस। सबसेट का मतलब क्या हुआ? उसका रेंज देखिए, मान लीजिए ये लिखा हुआ है 1 2 3 4, और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? यन से। यन मतलब कि वहाँ इन्फिनिटी तक का है, पूरा इन्फिनिटी तक है। इसे हम लोग अगर यस मान लें तो देखिए यस तो इससे प्राप्त हुआ है, लेकिन जो ये 1 2 3 4 ये किससे प्राप्त हुआ है? इससे। तो ये सीक्वेंस मतलब इसकी बात हो रही है यहाँ पर, सबसेट की। सबसेट ऑफ एस कॉल्ड ए सीक्वेंस इज द सेट ऑफ एस, मतलब ये तो आप लोग समझ चुके होंगे। फिर इसके बाद में देखिए दूसरा नंबर दिया हुआ है 1/n, मतलब कि एक ऊपर रहेगा यन नीचे, इज ए सीक्वेंस। अब देखिए यन के जगह पर हम लोग 1 2 3 4 जो भी रखना होता है हम लोग रख देते हैं। मतलब कि सीरीज का मतलब यही होता है कि श्रृंखला खूब दूर तक चली जाती है, मतलब इसे हम लोग सीक्वेंस कहते हैं 1/n। तो देखिए सबसे पहले n के जगह पर 1 रखेंगे, तो 1/1 जब कट जाएगा बाकी बचेगा 1, मतलब कि फिर इसके बाद में देखिए एक तो ऊपर ही रहेगा, n के जगह पर 2 रख देंगे, फिर एक ऊपर रहेगा, n के जगह पर 3 रख देंगे। ऐसे कहाँ तक है? यहाँ पर डॉट 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 लिखा हुआ है, मतलब कि इन्फिनिटी तक जाना है। फिर इसके बाद में देखिए तीसरा नंबर, ये फंक्शन दिया हुआ है, मतलब एक सीरीज है जो इस प्रकार से है n/n+1, मतलब कि जो यहाँ इससे कौन से अवयव प्राप्त होंगे कि जिसमें n ऊपर रहेगा n+1। ये सीक्वेंस, एक सीक्वेंस मतलब क्या होता है? सीरीज है। कैसे ये पूरा विस्तार इसका करेंगे? सबसे पहले n लिखेंगे, n का मतलब सबसे पहले हम एक यहाँ पर अगर लिखें, देखिए n लिखा हुआ है ना, n के जगह पर 1 रख देंगे, फिर नीचे n के जगह पर 1 + 1 1/2, मतलब 1/2 से 1/2 हो गया। फिर इसके बाद में 1/2 यहाँ पर हो गया। फिर इसके बाद एक के जगह पर 2 लिख देंगे, तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, क्योंकि n लिखा है ना, जो यहाँ पर लिखेंगे वहीं यहाँ पर भी लिखेंगे ना कि। फिर देखिए 2/2 + 1 कितना हो गया? 3, 2/3 निकल कर आ गया, वो सॉरी यहाँ पर 2 रहेगा, 2/3 यहाँ पर निकल कर आ गया। इसी प्रकार से पूरा वो निकल आएगा, मतलब पूरा एक सीरीज बन जाएगी खूब लंबी। फिर इसके बाद में देखिए इसे हम लोग थोड़ा हरफ कर देते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है रेंज ऑफ सीक्वेंस, मतलब कि जो सीक्वेंस की रेंज क्या होगी? रेंज का मतलब क्या होता है? दायरा कितना होगा, मतलब कि वो कहाँ तक जा सकता है। जिसके एक प्रकार रेंज को एक प्रकार से आप भी समझ सकते हैं, जिसे जो पॉलिटिशियन होते हैं उनका एक रेंज होता है कि अगर कहीं पर कोई क्रिमिनल या फिर कुछ होता है तो इतने रेंज तक वो हैंडल कर लेते हैं। बोलते हैं कि ये मेरा दायरा है, ये उसका दायरा है, यहाँ पर उसका सबसे ज़्यादा मतदान है, इस प्रकार से बात होता है ना। तो एक प्रकार का दायरा, मतलब कि वहाँ तक उनकी पहुँच है, उससे बाहर उनकी पहुँच नहीं है, तो उसी हम लोग क्या कहते हैं? रेंज।
देखिए रेंज ऑफ सीक्वेंस, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज। अब डिस्टिंक्ट टर्म क्या होता है, इसको हम लोग किससे समझते हैं, उदाहरण से। देखिए एग्जाम्पल 1, द रेंज ऑफ सीक्वेंस, मतलब कि कोई ऐसा सीक्वेंस मतलब सीरीज दिया हुआ है। सीरीज का मतलब क्या होता है, मतलब कोई सीरीज दिया हुआ है, मतलब कि वहाँ पर इस प्रकार से निकलता है, -1 का पावर जब n करेंगे तो ये पूरा वैल्यू निकलता है। अब -1 की पावर n, अब ये ही कैसे निकलेगा, -1 का 1। अब हम लोग इस पर भी बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसे रब कर लेते हैं। देखिए दिया हुआ है -1 का पावर n के जगह पर हम लोग 1 से लेकर इन्फिनिटी तक पूरा यूज कर सकते हैं वर्ड, मतलब नंबर्स। 1 की पावर, अब देखिए सब n के जगह पर 1 रखेंगे, मतलब कि -1 रह जाएगा। -1 के ऊपर 2 रखेंगे, मतलब कि -1 क्रॉस -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बराबर प्लस का 1। -1 का पावर 3, -1 क्रॉस -1 क्रॉस -1, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस इक्वल टू माइनस का 1। -1 की पावर 4 इक्वल टू -1 क्रॉस -1 क्रॉस -1 क्रॉस -1 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ओ सॉरी माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस का 1। इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा, मतलब कि -1 +1 -1 +1, फिर इसके बाद में -1, फिर एक बार +1 -1 +1, इसी प्रकार से चलता रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं जो ये वर्ड लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ, मतलब कि ये इतना लिखा हुआ है लेकिन देखिए बार बार रिपीट हो रहा है ना, जो यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है वो बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1, फिर देखिए हम लोग यहाँ पर 2 ही टर्म्स अगर जो रिपीट हो रही है तो हम लोग 2 ही टर्म यूज करेंगे, एक तो -1 फिर इसके बाद में 1, मतलब कि ये माइनस और 1 के अंदर ही रह जाता है। यहाँ पर जो भी नंबर आता है वो -1 और 1 के बीच में ही रह जाता है। इसका मतलब कि इसका रेंज क्या हुआ, -1 का 1, मतलब कि इससे बाहर ये नहीं जाएगा, मतलब कि ये इसका रेंज है। तो ये नेचुरल नंबर का रेंज क्या होगा, अगर मान लीजिए ये इसका अगर जो मतलब रेंज मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक या तो -1 आ सकता है या तो 1, इसके सिवा और कुछ नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रेंज यही है। फिर इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका, द रेंज ऑफ सीक्वेंस 1/n इक्वल टू, देखिए 1/n, और n कहाँ से रहता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो हम लोग बात करते हैं कि कैसे 1/n, देखिए 1/n है, n के जगह पर हम लोग 1 रख सकते हैं, n के जगह पर हम लोग 2 रख सकते हैं, n के जगह पर 3 रख सकते हैं, n के जगह पर 4 रख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, मतलब कहीं बहुत दूर तक ये चलती रहेगी। अगर हम लोग इस प्रकार से कर दें तो इसका मतलब कभी अंत होगा ही नहीं, मतलब इनफाइनाइट तक। तो देखिए 1/n इक्वल टू 1/n, n बिलोंग टू n, मतलब कैपिटल N, मतलब कि जो ये यहाँ पर जो नंबर निकलेगा ना वो कैपिटल N, मतलब कि इनफाइनाइट, मतलब कि ये और ये बराबर हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट ये भी इनफाइनाइट, मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा। इसका मतलब यही है, ठीक है। और इसका जो पहले हम लोग एग्जांपल दिए थे उसका जो रेंज आता था या तो -1 आता था या तो 1, और इसका 1/2 1/3 ऐसे आता चला जाता है। तो इसका मतलब यह क्या है, इनफाइनाइट सेट। देखिए द रेंज ऑफ सीक्वेंस -1 का पावर n -1 और 1 आया था, ये फाइनाइट सेट, एक फाइनाइट सेट था। फाइनाइट मतलब कि पता था कि -1 आएगा और 1 आएगा, इसके सिवा कोई वर्ड नहीं आएगा। और ये जो दूसरा दिया हुआ था, द रेंज ऑफ सीक्वेंस 1/n इक्वल टू 1/n सच डैट, जो ये डबल डॉट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सच डैट जो स्मॉल n बिलोंग्स टू, जो ये लिखा हुआ है बिलोंग्स टू, इसे हम लोग पढ़ते हैं क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब कि ये जो स्मॉल n है कैपिटल N के अंतर्गत आता है।
मतलब कि उसी से लिया गया है और ये इनफाइनाइट सेट है। मैंने आपको बताया कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आशा करता हूँ ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। अब ये कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ए सीक्वेंस एसएन, अब एसएन क्या होता है, देखिए एस कोई हम यहाँ पर नंबर मतलब हो गया, एसएन मतलब इसके अंदर कोई ना कोई ये नंबर दिया हुआ है। अब ये नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 ये सब पूरा नंबर है। एसएन डिफाइंड बाई एसएन इक्वल टू ए, मतलब कि पूरे ये एसएन का जो वैल्यू होगा ए से लिया गया है। फॉर ऑल एन बिलोंग टू कैपिटल एन कॉल्ड ये कांस्टेंट सीक्वेंस, मतलब कि ये सीक्वेंस एसएन डिफाइंड बाई एसएन, ये फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन कॉल्ड ये कांस्टेंट सीक्वेंस। द सीक्वेंस मान लीजिए एसएन है जो कैसे है, कोई भी उसमें वैल्यू डालो वो ये सिर्फ ये आता है, सिर्फ ये और कोई उसमें आता ही नहीं वैल्यू, मतलब कि ये कीवर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। सिर्फ ये या फिर बी कुछ भी आना हो, सिर्फ एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता है। तो इसका हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक लेकर इसका पावर n, अगर इस प्रकार से लिख दें तो ये पूरा का पूरा 1 1 1 1 1 1 1 इसी प्रकार से ये आता चला जाएगा। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, मतलब कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा, चलता ही चला जाएगा जब तक आप 1 लिख सकते हैं। तो इसका रेंज क्या होगा, अगर जो ये ख़त्म नहीं हो रहा है इसका रेंज क्या होगा, क्योंकि इसमें एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए इसका रेंज क्या होगा, इसका जो रेंज होगा 1, इसका रेंज क्या होगा 1। तो आशा करता हूँ ये सब समझ में आपको आ गया होगा कि ये कांस्टेंट सीक्वेंस यही होता है कि बार बार रिपीट हो। रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, मतलब कि कौन सा वर्ड उसमें बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब कि अगर जो इनफाइनाइट सेट है तो उसका रेंज क्या होगा, फाइनाइट सेट है तो उसका रेंज अलग होगा। फिर इसके बाद हम लोग जान गए कि सीक्वेंस क्या होता है, पूरा हम लोग जानकारी ले चुके हैं।